नमस्कार दोस्तों, जेएम इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कैसे किया जाए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन मोटिवेशन मिलता है हमको इसी तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं तरीके बताने वाला हूँ बिल्कुल ही लीगल और जायज़ तरीके हैं। इसमें किसी भी तरह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ना ही उसको छूना है, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखना भी नहीं है। जो भी करना है हमारे घर के डिवाइसेस के जो कुछ है चेंज कर या फिर उनमें कुछ बदलाव कर ही करना है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे घर में डिवाइस जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे जो बड़ा लोड होता है उसके बारे में जान के, जो कि दोस्तों हमारे घर में जो हम पानी का मोटर जो होता है उसे जब इस्तेमाल करते हैं उसको हमें ध्यान से देखना है और उसका आवाज़ सुनना है। अगर उसका आवाज़ अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके आवाज़ को हमें कम करने के लिए उसको सर्विस करवाना है। उसकी जो बेयरिंग वगैरह है उसको हमें चेंज करना है। दोस्तों जब भी मोटर अगर जाम चल रहा होता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, किसी वजह से कचरा फंस जाने की वजह से जाम हो जाता है, तो भी दोस्तों मोटर जाम पड़ जाता है और वो आवाज़ करने लगता है, या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है उसकी जो आवाज़ करने की, बेयरिंग ख़राब होना या फिर और पंप में कोई तकलीफ़ हो जाने की वजह से भी वो आवाज़ करता है। तो हमें उसका अच्छे से सर्विसिंग करवाना है, उसके जो बेयरिंग है चेंज करवाने हैं, उसके पंप में काम करवाना है। और दोस्तों अगर कैपेसिटर उसका वीक हो चुका है या ख़राब हो चुका है तो उसको भी हमें बदलवाना है, ताकि दोस्तों मोटर जो है प्रॉपरली वर्क कर सके। दोस्तों अगर मोटर हम जाम चलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है, क्योंकि वो ज़्यादा पावर का कंजप्शन करता है। इसी तरह से दोस्तों सबमर्सिबल अगर हमारे घर में लगा हुआ है तो उसकी जो बुशिंग होती है उसको भी हमें चेक करवाना है, और उसको अगर सर्विस करवाने का लगता है अगर तो उसको सर्विस भी करवाना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर की, जो हमारे घर का ही एक इक्विपमेंट है जो घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले उसका जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, उसको डोर को खोलकर देखना है। जो उसके ऊपर रबर का किट जो लगा रहता है जिसे हम गैस किट कहते हैं, उसको ध्यान से देखना है। अगर वो कहीं से कटा है या फटा है और या टूट चुका है तो उसे हमें इमीडिएटली चेंज करवा देना है, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से जो होता है वो प्रॉब्लम कि उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है मेंटेन नहीं रह पाता है, और उसका जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली चालू ही रहता है। जो हमारा ऑटो कट ऑफ स्विच है वो वर्क नहीं कर पाता उससे, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन न रहने के कारण कंप्रेसर को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से दोस्तों वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता रहता है, यानी कि पावर की खपत करता रहता है, और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कंटिन्यूसली बढ़ाता रहता है। दूसरा एक पॉइंट बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर की। दोस्तों हमें उसके दरवाजे को बार बार खोलना भी नहीं है और बार बार बंद भी नहीं करना है, खोल बंद नहीं करना है उसको। उसकी वजह से भी दोस्तों टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है जो फ्रिज का, और जो है कंप्रेसर को बार बार चालू बंद होने के बदले कंटिन्यूसली चलना ही पड़ता है। तो इस तरह से भी दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ा देता है। आखिर में एक और बात कर लेते हैं कि जो उसके अंदर है हमें गर्म चीज़ें नहीं रखनी है फ्रिज के अंदर, क्योंकि ऐसा करने पर भी जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाता, और उस गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो फिर से चलता ही रहता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को बढ़ाता है। और एक आखिर में एक काम करना है दोस्तों हमें, जो कि फ्रिज को हमें जो दीवार से कम 6 इंच से दूरी पर रखना है। ऐसा करने से भी दोस्तों फ्रिज की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है और हमारा उसका जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं टेलीविज़न की, जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। आज के ज़माने में जो दोस्तों एलईडी और एलसीडी टीवी वगैरह जो है आ चुकी हैं। पहले जो होती थी सीआरटी टीवी, जो कि बड़ी ट्यूब वाली टीवी होती थी, कुछ लोगों के घर में आज भी वो टीवी होंगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि एलईडी टीवीज़ को ला देना है, सीआरटी टीवीज़ को हमें पुराने जो डब्बे टाइप टीवी होती थी उसको हटा देना है और एलईडी या एलसीडी टीवीज़ को लगा लेना है। दोस्तों सीआरटी टीवी का जो पावर कंजप्शन है वो देखिए यहाँ पर 200 से 250 वाट बताते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, और एलसीडी और एलईडी का जो पावर कंजप्शन है वो 50 वाट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ 250 वाट और कहाँ 50 वाट, तो हमें बहुत ज़्यादा पावर डिफरेंस मिलता है। और हमारी जो हम एलईडी या एलसीडी लगा लेते हैं तो हमारा जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाता है। तो टीवी को बारे में कुछ इस तरह से हम चेंज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी बचत कर सकते हैं। अब हम अगले इक्विपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पंखे। हमारे घर में हम पंखे इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम नॉर्मल फ़ैन इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर वाला। लेकिन अभी के जब टाइम में जो दोस्तों है BLDC फ़ैन आते हैं जिसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होता, जो नॉर्मल फ़ैन है उसके मुकाबले वो काफ़ी कम पावर कंजप्शन करते हैं। यानी कि दोस्तों जो नॉर्मल फ़ैन है वो 80 वाट तक पावर कंजप्शन करता है, जबकि BLDC जो होता है वो 35 से 40 वाट का पावर कंजप्शन करता है। तो हम दोस्तों BLDC
फ़ैन हमारे घर में लगा सकते हैं नॉर्मल पंखे को हटाकर, लेकिन BLDC फ़ैन काफ़ी कॉस्टली होता है, तो ऐसा करना थोड़ा हमारे लिए मुमकिन ना भी हो। तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, जो हमारा फ़ैन का जो रेगुलेटर होता है, जो कि कई घरों में पुराना डब्बे वाला जो रेगुलेटर लगा रहता है, वो रेजिस्टेंस वाला, वो उसको हटा देना है और हमें इलेक्ट्रॉनिक वाला रेगुलेटर लगा देना है। उससे दोस्तों काफ़ी बिजली की बचत होती है, क्योंकि जो पुराना रेजिस्टेंस वाला रेगुलेटर है वो उसकी ज़्यादातर एनर्जी हीट में ही वेस्ट हो जाती है और हमारा जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा भी कर हम जो है नॉर्मल फ़ैन के साथ भी हम पावर को जो है बचा सकते हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। और आखिर में एक काम और करना है कि अगर फ़ैन ज़्यादा धीमा चल रहा है तो उसका जो कैपेसिटर है उसको चेंज करवा देना है, और हो सके तो उसके अंदर बेयरिंग जो है उसको भी चेंज करवा दीजिए, उसकी सर्विसिंग करवा दीजिए पंखे की पूरी तरह से, ताकि वो पूरे एफिशिएंट तरीके से चल सके और अच्छा आउटपुट दे सके और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकता है वो ऐसा करने पर। तो ये थी हुई फ़ैन की बात। अब हम बात करेंगे लैंप की और ट्यूबलाइट की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में अभी हम इस्तेमाल करते हैं LED बल्ब, जो कि अभी इंकाडेंस बल्ब तो कोई भी शायद इस्तेमाल नहीं करता होगा। जो कि इंकाडेंस बल्ब जो पुराने ज़माने में आते थे, जो वो 100 वाट के, 200 वाट के, 60 वाट के और 40 वाट तक का पावर कंजप्शन करते थे। जो हमारा येलो कलर के जो ट्रांसपेरेंट बल्ब आते थे उसको इंकाडेंस बल्ब कहते हैं। लेकिन अभी जो नए LED बल्ब आते हैं वो 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट का पावर कंजप्शन करते हैं और हमारी जो बिजली है वो काफ़ी बचा देते हैं वो, और इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हमें यही करना है कि बल्ब हमें इंकाडेंस अगर लगे हुए हैं तो उसको हटाकर हमें LED बल्ब लगा देने हैं। अब बात करते हैं ट्यूबलाइट की। जो कि हमारी जो पुरानी ट्यूबलाइट थी उसमें दोस्तों बैलेस्ट यानी कि चौक आता था, वो कॉपर चौक भी हो सकता था, इलेक्ट्रॉन चौक भी हो सकता था। तो दोस्तों जो कॉपर चौक होता था उसके साथ में तो ट्यूबलाइट का टोटल पावर कंजप्शन 60 से 65 वाट हो जाया करता था। लेकिन जो अभी हमारे पास नई LED ट्यूबलाइट्स आती हैं वो कम से कम 20 से 22 वाट की ट्यूबलाइट आती हैं। तो दोस्तों अगर हम ट्यूबलाइट को भी चेंज कर दें, अगर पुरानी जो चौक वाली ट्यूबलाइट को हम हटा दें और नई LED ट्यूबलाइट लगा दें हम 20-22 वाट वाली, तो हमारा काफ़ी जो पावर कंजप्शन है वो कम हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल 20 से 25% तक ज़रूर कम हो जाएगा और हमारे को इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।